हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आ चुके हैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के। साइंस का वे सवाल जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी कम है और एग्जाम आपको नज़दीकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए फटाफट से। क्या दिया कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? और ये बेहद ही खास क्वेश्चन है क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है फ्रेंड। साइंस का टोटल टॉप क्वेश्चन लेकर के आए फ्रेंड। तो ये सर्वप्रथम बताया कि पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, यह सर्वप्रथम जो कहा था वो कणाद कहा था। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। बेहद ही खास क्वेश्चन है। चलिए, अगर आप लोग का आंसर पता है तो आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे और नहीं तो याद करते चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? और ये पार्ट 2 वीडियो में ही आपको क्वेश्चन आ चुका था कि वायु जो है से एक प्रकार का क्या है फ्रेंड। तो वायु में देखे होंगे कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और इसके साथ साथ भी अनेक प्रकार की जहरीली मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें पाई जाती है। इस प्रकार से मिश्रण होता है फ्रेंड। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। यहाँ पूछा है कि रासायनिक यौगिक, और यौगिक आप लोग पढ़े होंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में मिलता है तब जाकर यौगिक बनता है। तो क्या वायु है? तो वायु तो फ्रेंड्स आप लोग जस्ट पढ़ के गए कि मिश्रण होता है। ठीक है, क्या ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है? चलिए फटाफट से 23 नंबर सवाल का आंसर बता दीजिए फ्रेंड्स। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 या O बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अकेला है ऑक्सीजन, तो ये तत्व हो गया। अमोनिया, तो अमोनिया के NH3 होता है फ्रेंड्स। तो इसमें दो पदार्थ मिले हुए हैं, 1:3 के अनुपात में मिला हुआ, एक निश्चित अनुपात मिला हुआ और दो पदार्थ है। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा सो आपको यौगिक जो हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा। पारा एक प्रकार का धातु होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है। और मिश्रण क्या पढ़े कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तब मिश्रण बनता है। क्या दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोक्लोरिक है? क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर? बड़ा कन्फ्यूजन वाला, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे हम क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिश्रण के बारे में पूछा है तो दूध मिश्रण नहीं है फ्रेंड्स। इस्पात, कार्बन, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो CO होता है, यानी दो पदार्थ है तो ये यौगिक हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है तो ये भी नहीं, ये भी यौगिक हो जाएगा। अब दूध और यहाँ पे दिया इस्पात, तो फ्रेंड्स इस्पात जो होता है वो ढेर सारे पदार्थों को, यानी लोहा जो होता है मिला करके बनाया जाता है उसमें कई प्रकार के, तो ये एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पढ़े होंगे फ्रेंड्स बायोलॉजी में। तो वर्गीकी का पितामह यानी पिता किसे कहा जाता है? क्या एंगलर को कहा जाता है, अरस्तू कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है? 25 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स राइट आंसर। तो वर्गीकी का पिता जो कहा जाता है फ्रेंड्स वो लिनियस को कहा जाता है। यानी हर प्रत्येक जीवों को अलग अलग ग्रुपों में बांट देना ही क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। और ये सर्वप्रथम जो बताया गया था लिनियस के द्वारा दिया गया था, इसलिए वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है इसे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेहद ही खास क्वेश्चन है दिया हुआ कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, ऐसा आप लोग शायद ही देखने को मिलता होगा कि डायरेक्ट फल खिल गया। ऐसा नहीं होता है, अधिकतर में क्या होते हैं कि पहले फूल लगते हैं उसके बाद ही फल खिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद में होते हैं कि जिन पौधे में बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं। यहाँ पे हम सवाल को गलती पढ़ रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या पूछा कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटस या ब्रायोडोफाइटस, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? 26 नंबर सवाल का आंसर। तो देख रहे हो कि बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, तो इसे इस प्रकार को जो कहा जाता है अनावृत बीजी कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है कि जीवाणु का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने, लेवलन ने या टेमिन ने या ल्यूवेनहॉक ने किसने किया था फ्रेंड्स? तो जीवाणु का जो खोज किया था सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी। अगर आप लोग ऑप्शन डी बता रहे थे, लगा रहे थे, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे, वेरी टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी साधारण आकृति कैसी होती है? का छड़ रूपी होती है, गोल होती है, सर्पिली होती है या कॉमर रूपी होती है? कैसी होती है फ्रेंड्स? ये तो आपको नगा ना क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। यानी
आप देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो ये पूछा कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनका आकृति कैसा होता है फ्रेंड्स। चलिए फटाक से बताइए। चलिए कोई बात नहीं, तो इसकी आकृति जो होती है छड़नुमा होती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे 29 नंबर सवाल आ चुके हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। वेरी खास क्वेश्चन कि वैसे जीवाणु जो सबसे आकार में छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। क्या गोलाणु कहलाता है, ब्राई है ना, वाइविरियो कहलाता है, डंडाणु कहलाता है, अस्पाइलिया कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स 29 नंबर सवाल का आंसर। तो ये कि जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं ना, वो गोलाणु कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और 30 नंबर सवाल की ओर आ चुके हैं। और 30 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में कौन पाए जाते हैं। क्या शैवाल पाया जाता है, कवक पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है या कीट पाया जाता है। और सबका माइंड जो है से ऐसे सवालों में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन घबराइए नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। क्या शैवाल, शैवाल यानी जो पानी में पाया जाता है, शैवाल भी आम जन की भाषा में कहीं कहीं बोल दिया जाता है। कवक बैक्टीरिया, ठीक है। क्या जीवाणु या कीट। तो फ्रेंड्स जीवाणु जो होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक छोटा सा अगर कोई फल भी लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो उसमें 1-2 घंटा के अंतर्गत यानी एक दिन अगर भी छोड़ देते हैं तो कई करोड़ों लग जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया जीवाणु लग जाते हैं। तो जीवाणु की संख्या सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स। इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन था। अगला इसके वीडियो लाएंगे आएंगे फ्रेंड्स, उसमें टॉप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और वैसे सवाल रहेंगे जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में तब तक के लिए था। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।